सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। सबु समाजु एही भांति बनाई, जनक अवधपुर दिने पठाई। चलही बरा सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। अर्थात इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी ये कहते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां झटपटा रही हैं। पुनि पुनि सिए गोद करी लेही, देई असी सिखावनु देही। होय हूँ संतत पीही प्यारी, चिरु अही बात असिस हमारी। अर्थात वे बार बार सीता जी को गोद में ले रही हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन दे रही हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु। अति सने बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखावई मृदुबानी। अर्थात सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सियानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवारी समुझाई, रानी है बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटी महतारी, कही है बिरंची रची कत नारी। अर्थात आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेटती और कहती हैं, ब्रह्मा ने स्त्री को क्यों रचा है। दोहा है, तेहि अवसर भानी सहित, राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। अर्थात उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित खुश होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल चले। चारियों भाई सुबाय सुहाए, नगर नारी नर देखन धाए। को कह चलन चहत अहि आजू, किन्हें विदे विदा कर साजू। अर्थात स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष तोड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने कई सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हें विधि आनी। अर्थात राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को देखकर देख लो हे सियानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों के समीप खड़ा कर दिया है। मरण सीलो जिमि पाओ पिरूसा, सिर तरुद लही जन्म कर भूखा। पाव नार की हरिपदु जैसे, इन्हें कर दर्शनु हम कहे तैसे। अर्थात मरने वाला जिस प्रकार अमृत पा जाता है, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर्धरहु, निज मन फनी मूर्ति मणि करहु। एहि विधि सभी नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। अर्थात श्री राम जी की शोभा को देखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। दोहा है, रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठा रनि वासु। करही निछावरी आरती मां, मुदित मन सासु। अर्थात रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं बहुत खुश होकर मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही ने लाज प्रीति उर्छाई, सहज सनेहु बरने की मिल जाई। अर्थात श्री राम जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। भाइयन सहित उपटी अनहवाए, छरस असन अति हितु जवाए। बोले रामो सु अवसरु जानी, सील सने संकुच में बानी। अर्थात उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से
सैकड़स भोजन करवाया। सुअवसर जानकर श्री राम जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राव अवधपुर चह सिधाए, विदाओ होन हम इह पठाए। मातु मुदित मन आयसु देहु, बालक जानी करम नित नेहु। अर्थात महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउ रनिवासु, बोली न सके ही प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लिन्ही, पति हंस सौंपी बिनती अति किन्ही। अर्थात इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती थी। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय में लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। छंद है, करी बिनय सिय राम ही समरपी जोरी, कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम्हें कहूँ, विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि राजी, प्राण प्रिय सिय जानी भी। तुलसी तुलसी सीलू सनेहु लखी, निज किंकरी करी मानी भी। अर्थात विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री राम जी को समर्पित कर दिया। हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सभी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। सोटा है, तुम्हें परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करु नायतन। अर्थात तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, तुम भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंग जनु गिरा समानी। सुनी सने सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सनमानी। अर्थात ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री राम जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणामो बहुरी बहुरी। पाई असिस बहुरी सिरुनाई, भाईयन सही चले रघुराई। अर्थात तब श्री राम जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भई सने सी तिल सबरानी। पुनि धीरजु धरी कुंवरी हकारी, बार बार बेटी मैं तारी। अर्थात श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारह बारह उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वही फिर मिल ही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखी हन बिलगाई, बाल बच जिमि धेनु लवाई। अर्थात पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल ही ब्याई हुई गाय को कोई उसके बछड़े से अलग कर देता है। सोटा है, प्रेम विवश नर नारी, सब सखियन सहित रनिवासु। मानो किन्हीं विधेयपुर करुणा विरह निवासु। अर्थात सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विहर ने डेरा डाल दिए हो। सुख सारी का जानकी जियाए, कनक पिंजरई राखी पढ़ाए। व्याकुल कही कहा बेदही, सुनी धीरजू परिहई न कही। अर्थात जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रही हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य समाप्त हो जाएगा। भय बिकल खगमग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जन को तब आए, प्रेम उमंगी लोचन जल छाए। अर्थात जब पक्षी और पशु तक इस प्रकार विकल हो गए,
तब मनुष्यों की दशा तो कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। सिए बिलो की धीरता भागी, रही कहावत परम विरागी। लिन्ही राय और लाई जान की, मिटी महामर जात ज्ञान की। अर्थात वे परम वैराग्यवान कहलाते हैं, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया, ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। समुझावत सब सचिव से आने, किन्हें विचारों ने अवसर जाने। बाहरी बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। अर्थात सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सोटा है प्रेम विवश परिवार सबु जानी, सुलगन नरेश कुंवरी चढ़ाई पालकी सुमेरी सिद्धि गणेश। अर्थात सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। अब आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।